क्या आप भी डीएलएड के छात्र हो और आप भी मार्केट से कोई बुक या सीरीज खरीदने की कोशिश कर रहे हो, तो आज हम जानेंगे 3 सबसे मेन कारण कि क्यों आपको कोई बुक या सीरीज नहीं खरीदनी चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कोई भी बुक या सीरीज क्यों नहीं खरीदनी चाहिए, उसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। चलिए उस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप ऐसी न्यूज इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो, डीएलएड के छात्र हो, अपनी पढ़ाई को एक नया बूस्टअप देना चाहते हो, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखना ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। तो सबसे पहली बात कि जो बुक होती है, जो सीरीज होती है, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है। जो भी बुक होती है या जो भी सीरीज होती है उसमें क्या इश्यूज है, उसमें क्या दिक्कत है। कई लोग बुक सीरीज खरीद लेते हैं, पहले से ही पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं और इन सीरीज को जो होता है बहुत ही चीप में, चीप मतलब एक सब्जेक्ट आपको कम से कम वन सब्जेक्ट जो आपको ये 90 to 80 रुपीज के बीच में मिल जाता है या फिर ये 100 रुपीज तक भी जाता है, ऐसा होता है पर सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो मैं कहना चाहूंगा कि बुक सीरीज खरीदने में कोई बुराई नहीं है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बुक सीरीज में होता क्या है, बुक सीरीज में कोई भी टॉपिक नहीं दिए होते। सबसे पहला जो ड्रॉबैक होता है कि कोई टॉपिक इसमें दिया हुआ नहीं होता। भाई साहब, कोई टॉपिक ही दिया नहीं होता। इसमें दिया क्या होता है, तो इसमें दिए रहते हैं ओनली क्वेश्चन आंसर्स। भाई इसमें सिर्फ क्वेश्चन और आंसर दिए होते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ प्रश्न उत्तर होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ प्रश्न उत्तर होगा। अब मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल देकर बता रहा हूं, इसका घाटा क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लो आपको टॉपिक नहीं दिया है, आपको सिर्फ प्रश्न उत्तर दिया है, तो प्रश्न दिया होगा कि बाल्य अवस्था क्या है बतलाइए, है ना। अगर आपको ऐसा प्रश्न दिया एग्जाम्पल के तौर पर कि बाल्य अवस्था क्या है, ठीक है, बाल्य अवस्था क्या है, ऐसा पूछ दिया प्रश्न, तो आप बोलोगे सर इसका उत्तर भी तो दिया रहता है। ठीक है, बराबर है, उत्तर भी दिया रहता है, सीरीज में बुक में भी दिया रहता है, पर क्या गारंटी है कि परीक्षा में यही सवाल पूछेगा बाल्यावस्था क्या है। अगर परीक्षा में सवाल घुमा दिया कि बाल्यावस्था किस अवस्था के बाद आती है, तब क्या करोगे, अरे यार सीरीज में तो ये प्रश्न था ही नहीं, है ना। तो ये चीजें तब कवर होती है जब आप टॉपिक स्टडी करते हो, यानी जैसे बाल्यावस्था टॉपिक आएगा तो भाई वहां पर तो पूरा पढ़ाएंगे ना। जब बाल्यावस्था टॉपिक आएगा तो वहां क्या पढ़ाएगा आपको कि बाल्यावस्था भाई क्या है ना, और वहां ये भी लिखा होगा कब है, वहां ये भी लिखा होगा कैसे है ना, बाल्यावस्था में क्या परिस्थिति होती है, हर चीज। भाई सीरीज में आपको किसी भी टॉपिक के 2-3 प्रश्न दिए रह सकते, पर प्रश्न उससे पलट के भी तो आ सकता है, घुमा फिरा के भी तो आ सकता है, तब क्या करोगे, है ना। तो यही बात सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, सबसे पहला और सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है सीरीज खरीदने का, बुक खरीदने का, कि वहां पर सिर्फ प्रश्न उत्तर दिए रहते हैं। जबकि भाई एमपी डीएलएड कोई प्रश्न उत्तर का सिलेबस तो नहीं निकालता। एमपी डीएलएड जो अपना पूरा सिलेबस निकालता है, टॉपिक देता है, इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आपको प्रश्न दिया है कि भाई बच्चा कब दुखी होता है, ठीक है, ये आपको दे दिया प्रश्न सीरीज में, लेकिन एग्जाम में पूछ दिया कब सुखी होता है, तब क्या करोगे, या कब दुखी नहीं रहता है, ऐसा प्रश्न घुमा के पूछ दिया तो यही लालच में सब लोग आ जाते हैं। वैसे बुक और सीरीज लोग खरीदना क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये बड़ा आसान वाला काम है, आलसी लोगों के लिए बड़ा मस्त है। क्योंकि भाई सीधा सीधा प्रश्न दिया, सीधा सीधा उत्तर दिया है, रट लो, परीक्षा में छाप दो, फंस गया तो भाई नंबर तो मिल जाएंगे, नहीं फंसा तो जीरो बटे सन्नाटा हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि बुक और सीरीज आलसी लोगों के लिए है, बाउंड्री पास होने के लिए कंफर्म है। ऐसा नहीं कि इसे पास नहीं होंगे, इसको पढ़ लिया, पूरा रट लिया तो बाउंड्री पास हुआ जा सकता है, लेकिन भाई आपको सिर्फ बाउंड्री पास करोगे और कोई व्यक्ति अच्छा स्कोर करके है तो किसको सरकारी नौकरी पहले मिलेगी, सिंपल। तो सिर्फ फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो, जब पैसा पूरा दिए हो और इतना पैसा खर्च किए हो डीएलएड में, तो ये 200-400 रुपए के लिए आगे पीछे होके किताब सीरीज के पीछे क्यों भागना, प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। ठीक, तो ये पहला प्रॉब्लम था कि टॉपिक वाइज नहीं दिया रहता, प्रश्न उत्तर वाइज दिया रहता है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम की ओर। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है बुक और सीरीज की, कि भाई बुक और सीरीज में जो चीजें दी रहती हैं वो सिर्फ पैराग्राफ में दी रहती है, याद रखिएगा, वो पैराग्राफ में दी रहती है। ठीक है, नो पॉइंट वाइज, भाई वो पॉइंट वाइज नहीं होता, नो पॉइंट वाइज नहीं दिया होता, याद रखिएगा। ठीक, पहली बात तो यही कि अगर आप पूरा पैराग्राफ छाप रहे हो तो आपको कोई भी उस पर पूरे नंबर नहीं देगा, लेकिन आप पॉइंट वाइज छाप रहे हो तो नंबर मिलेंगे। तो किसी भी परीक्षा में आप दुनिया में पूछोगे तो भाई पैराग्राफ के लिखना प्रेफर नहीं किया जाता, पॉइंट वाइज प्रेफर किया जाता है। तो वो बच्चा ज्यादा स्कोर करता है जो पॉइंट वाइज लिख कर आता है। तो पॉइंट वाइज आपको मिलेगा किसमें, नोट्स में, टॉपिक वाले नोट्स में। ठीक है, जो हम नोट्स बनाते हैं, जो हमने अपने ऐप पर उपलब्ध कराए हैं, हजारों छात्रों ने हमसे प्रीवियसली पढ़ के पास किया हुआ, 90% गेन किया है उनसे। ठीक है, तो पैराग्राफ में पढ़ने से आपको 5 नंबर के प्रश्न में 3 ही नंबर मिलेंगे, पैराग्राफ छाप कर आओगे तो,
या 4 ही नंबर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन पॉइंट वाइज लिख कर आओगे, 5 के 5 पॉइंट 6 पॉइंट लिख कर आओगे बराबर, तो बाकायदा पूरे नंबर मिलेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये होता है भाई पैराग्राफ और पॉइंट वाइज का। एक और सबसे बड़ी गड़बड़, एक और गड़बड़ बता दूं, मैंने कहा था 3 बातें बताऊंगा, 2 बता चुका हूं, तीसरी बात जो बुक और सीरीज की गड़बड़ी ये होती है कि बुक और सीरीज में जितना भी कुछ दिया है वो बहुत ही प्रिसाइज मैनर में है। प्रिसाइज मतलब लिमिटेड दिया है, यानी भाई वो लिमिट में है, लिमिटेड है, याद रखिएगा, वो लिमिटेड है, वो फिक्स है, याद रखिएगा, ठीक। अब ये कैसे बता रहा हूं, अगर मान लो बुक में या फिर सीरीज में कोई क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए दिया हो, ठीक है, 3 मार्क्स के लिए, ठीक, 3 मार्क्स के लिए उसमें मान लो 2 पैरा दिया है, 2 पैराग्राफ दिया है, ठीक है, 2 पैराग्राफ दिया वहां पर मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन होगा क्या, अगर यही प्रश्न आपको एग्जाम में 5 नंबर के लिए आ गया, तब क्या करोगे? क्या 2 पैराग्राफ नंबर लिखने से पूरे नंबर मिल जाएंगे? 2 पैराग्राफ लिखोगे तो नहीं भाई, सीरीज में वो प्रश्न 2 मार्क्स के लिए दिया था, लेकिन वही प्रश्न अगर परीक्षा में 5 नंबर के लिए पूछ दिया तब क्या करोगे? या फिर वही प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछ दिया तब क्या करोगे? तो इस बात को ध्यान में रखना है। तीसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि सीरीज में लिमिटेशंस है, किताब में लिमिटेड फिक्स है भाई, एक टॉपिक के ऊपर घुमा फिरा के 3-4 प्रश्न से ज्यादा नहीं देगा। लेकिन जब हम टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, तो उसमें घुमा फिरा के एवरी पॉसिबल क्वेश्चन जो पहले पूछे गए थे, आने वाले परीक्षा में पूछे जाएंगे, और उस टॉपिक के पीछे जो भी लॉजिक होता है सब कुछ समझाया जाता है। तो इसलिए नोट्स प्रेफर करना चाहिए। क्यों आपको सीरीज नहीं खरीदनी चाहिए, उसके लिए मैंने 3 कारण बताए। अब आपको सुनना नहीं सुनना, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। अगर आपने खरीद दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप नोट्स परचेस कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये मैं जो बता रहा हूं आपको, ये खराबी बता रहा हूं, प्रॉब्लम्स बता रहा हूं, ड्रॉबैक्स बता रहा हूं बुक्स का और सीरीज का। ये इश्यू आएगा ही, और आप कितना रटोगे। नोट्स में इजी लैंग्वेज में दिया है, आप मेरे वीडियोस देखे होंगे, आपने मेरे वीडियो में नोट्स भी देखे होंगे, तो भाई वो सब कुछ क्या है, वो मैं बनाता हूं सिलेबस देख के इजी लैंग्वेज में, ताकि बच्चे अच्छे से अच्छा समझ पाएं। इसलिए हमारी पूरी टीम, हम सब ऐसा कोशिश करते हैं इजी से इजी लैंग्वेज में नोट्स तैयार हो सके, और बच्चे बड़े आसानी से पढ़ के उसको परीक्षा में लिख सके, ताकि याद रहे, भूले ना। तो उन हार्ड वर्ड्स को, कठिन शब्दों को हटा के इजी शब्द वहां लगाते हैं, सरल शब्द लिखते हैं, ताकि बच्चे याद कर पाए, पॉइंट वाइज लिखते हैं, ठीक है। तो ये नोट्स की खासियत है, और ये गड़बड़ी आपको पाई जाती है बुक और सीरीज में। तो आप भी अगर सीरीज बुक नहीं खरीदना चाहते, आप नोट से पढ़ना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, हमारा कोर्स परचेस कीजिए, आपको ऐप मिलेगी। ऐप में सिर्फ और सिर्फ नोट्स नहीं है, ऐप में भाई लाइव क्लासेस की लिंक है, ऐप में वीडियोस है, ऐप में आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, यानी 2022 का पूरा प्रश्न पत्र, 2023 का पूरा प्रश्न पत्र डीएड का हर विषय का अपलोडेड है ऑलरेडी, पूरा ओरिजिनल पीडीएफ देख सकते हो बढ़िया से, पेपर कैसा था सेम टू सेम। जी हाँ, तो सारे फायदे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आप इस तरह से हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल नहीं मैसेज करना है, वहां पे कोर्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी, फिर आप कोर्स पेमेंट करके कोर्स परचेस करके आपको ऐप दी जाएगी, ऐप में आप लॉगिन करके बैच में जुड़ जाइएगा, वहां से पूरा पढ़ाई करते रहिए डेली का, ठीक है। और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी लाइव क्लासेस की पहुंच जाई होगी, नहीं पहुंची है तो भाई लाइव क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। प्रथम वर्ष मॉर्निंग 8 बजे, द्वितीय वर्ष इवनिंग 9 बजे लाइव क्लासेस स्टार्ट रहती है, तो लाइव क्लासेस जरूर जुड़े। और बाकी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें ताकि कोई वीडियो मिस ना करें, और प्लेलिस्ट चेक करें। आपके दोस्त यार जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं उन तक ये चैनल शेयर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, उन तक कोर्स ज्वाइन करवाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखे रहिए स्टडी क्लास।